गरीब कचरे वाली की बेटी बनी फेमस हीरोइन। कल्पी अपनी गरीब माँ कुमुद के साथ एक कूड़ेदान के बाहर एक फटे चिट्ठे तंबू में जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। दोनों माँ बेटी कूड़ेदान में कूड़ा कचरा बटोरकर शाम को उसे भंगार की दुकान पर बेच दिया करती थी, जिसे मैं कभी आधा पेट खाकर सोती तो कभी पानी पीकर ही पेट भर लिया करती। अरे कल्पी, तू इतनी सुबह सुबह उठकर कूड़ा घर में क्यों घुसी हुई है? मैं यहाँ से प्लास्टिक लोहा अलग कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही देर में कूड़ा वाली गाड़ी आकर यहाँ और कूड़ा कचरा भर देगी, जिससे ये सब नीचे दब जाएगा। ये सुनकर कुमुद भी अपनी बेटी कल्पी का हाथ बटाने लगती है। कल्पी का रंग एकदम दूध के जैसे गोरा चिट्टा था, जिस पर तीखे नए नक्श गड़े हुए थे, जिस पर उसके नागिन से लंबे लंबे बाल चार चांद लगाते थे। मगर बुरे हालातों ने दोनों माँ बेटी को कूड़े के बीच धकेल दिया। मगर कहते हैं ना, इंसान गरीब हो या अमीर, सपने देखने की इजाजत तो सभी की आंखों में होती थी। कल्पी के भीतर भी ऐसे ही एक दिली चाहत थी, जो थी हीरोइन बनने की। हे भगवान, आखिर कब तक तू हम दोनों माँ बेटी को यूं ही गरीबी की चक्की में पीसता रहेगा? हाँ, काई को करता है तू हमारे साथ ऐसा? अपनी बेटी को खुद में बड़बड़ाता देखकर उसकी माँ कुमुद सर खुजाते हुए बोलती है, कल्पी, हो क्या गया है तुझे? तू ठीक तो है? अरे तुम भी ना माँ, अच्छे खासे डायलॉग बाजी को बिगाड़ दिया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का, जैसे हर दिन के साथ हीरोइन बनने का बुखार चढ़ता ही जा रहा है। देख कल्पी, हम दोनों के पास जिस गरीबी में हम घिरे हुए हैं, वहां से उभरने का कोई आसार नहीं है। अपनी माँ की बात मान बेटा, और ये फिल्मी दुनिया का फितूर छोड़ दे। ये सुनकर कल्पी की आंखें भर जाती हैं और वह अपनी माँ को समझाती है, माँ, मैं जानती हूँ कि मैं एक गरीब कचरे वाली की बेटी हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा ये सपना कभी हकीकत नहीं होगा, बल्कि ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। खैर, मैं आती हूँ। इतना बोलकर कल्पी अपनी कूड़े की बोरी को कंधे पर उठाकर सड़कों पर चलने लगती है और एक बार फिर अपने ख्वाब को सोचकर गुनगुनाने लगती है, मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अब मेरी बारी। टन टना टन 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 टारा, चलती है क्या 9 से 12? क्यों छकड़िया, खेलेगी क्या अंताक्षरी? कल्पी को अकेला पाकर छेदी नाम का एक गुंडा उसे आगे से घेर कर छेड़ने लगता है। अरे वाह, तुझ कचरे वाली ने तो कीचड़ में कमल खिलने की मिसाल ही पूरी कर दी। अचानक एक काली कार उस गरीब कचरे वाली लड़की के सामने आ खड़ी होती है, जिसके अंदर से सूट बूट पहना एक स्मार्ट सा नौजवान लड़का बाहर आकर छेदी को बहुत मारता है। क्यों भाई, इमरान हाशमी के जीरोक्स कॉपी? बहुत मजा आता है लड़कियों को छेड़ने में, चल। अरे मोरी मैया, भाग जा छेदी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, आज आप सही समय पर नहीं आते तो मुझ गरीब कचरे वाली का क्या होता। पहली ही नजर में अनुराग कल्पी की खूबसूरती का कायल होकर अपना दिल हार जाता है। क्या किसी ने कभी आपको कहा है कि आप बहुत सुंदर हैं? अपनी तारीफ सुनकर कल्पी अनुराग को टशन भरी नजरों से देखकर बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया, अब चलती हूँ मैं। कुछ दूरी पर जाते ही कल्पी को एक सड़क किनारे खड़ा एक अंधा दिखाई देता है। अरे बाबा, आप यहाँ क्यों खड़े हो? किसका इंतजार कर रहे हो यहाँ खड़े होकर? इन गाड़ियों के रुकने का बेटा, अंधा हूं ना, इसलिए बिना ठहराव के रास्ता पार नहीं कर सकता। चलिए, आपको मैं ले चलती हूँ। कल्पी उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे रास्ता पार करवा देती है। कार में बैठा अनुराग ये सब देख रहा होता है। दिन भर से धूप की मार झेलकर कल्पी भूखे प्यासे सड़क पर कूड़ा कचरा बटोरने के लिए भटकती है और शाम ढलते ही कूड़ेदान लौट आती है। अनुराग कई दिनों तक उस पर नजर जमाए रखता है और एक दिन जब कल्पी अपने तंबू के घर में चूल्हा फूंक रही होती है, तभी अनुराग वहां आता है। जी नमस्ते। अरे ओ साहब जी, अजीब जबरदस्ती है, मुंह उठाकर मेरे घर तक पहुँचाए। एक कल्पी तो खुद ही बड़बड़ करती रहेगी या फिर उन्हें भी कुछ बोलने का मौका देगी? जी साहब, कहिए। देखिए, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। मैं आपकी बेटी को अपनी फिल्म में ब्रेक देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। ये सुनकर गरीब कचरे वाली माँ बेटी का मुरझाया मुंह खुशी से खिल उठता है और कुमुद का दिल भर आता है। कहने वाले ने एकदम खरा सच कहा है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में साथ देती है। देख कल्पी, तेरे सपनों की सीढ़ी आज खुद चलकर तेरे पास आई है।
अपनी माँ की मंजूरी पाकर कल्पी अनुराग के फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और तभी अनुराग अपनी कार का दरवाजा खोलकर उसे बैठने के लिए हाथ बढ़ाता है, जैसे कल्पी उस पल में ही थम जाती है। कल्पी, इस शॉपिंग मॉल से शूटिंग की ड्रेस सेलेक्ट करना है। मगर मैं कैसे? कल्पी, तुम मेरी फिल्म की हीरोइन हो, इसीलिए ये चॉइस तुम्हारी है। कल्पी मॉल की महंगे माहौल को देखने लगती है, क्योंकि आज तक जिस जगह पर उसे आने की भी इजाजत नहीं थी, आज वह उस मॉल के भीतर खड़ी थी। अगले दिन अनुराग कल्पी और अनुराग को सपनों के शहर मुंबई में ले आता है, जहां कल तक गरीब कचरेवाली की बेटी को बड़े बड़े कलाकारों के बीच उठने बैठने का मौका मिलता है। इसी बीच अनुराग और कल्पी में करीबी बढ़ने लगती है और एक दिन अनुराग कल्पी को थिएटर लेकर आता है। अनुराग, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि फाइनली तुम्हारी पहली फिल्म पूरी हो गई कल्पी, इसलिए कल तो तुम सभी की नजरों में बॉलीवुड स्टार बनकर छाने वाली हो, इसलिए ये वक्त मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फिल्म देखकर बिताना चाहता हूँ। उस पल कल्पी को अनुराग की आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देता है। तभी अनुराग घुटनों पर बैठकर कल्पी को प्रपोज करता है। कल्पी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तब से जब से तुम्हें मैंने पहली बार देखा था। तुम्हारे बिखरे बाल, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे चेहरे की मासूमियत और ख्वाहिशों से भरी आंखें आज भी मैं भूल नहीं पाया। आई रियली लव यू। अनुराग का इजहार सुनकर कल्पी की खुशी आंखों से फूट पड़ती है, साथ ही उसके मन की चाहत को अल्फाज मिल जाते हैं। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या कहूँ अनुराग, मैं तो कूड़े और कीच के थाक में पड़ी हुई थी, मगर तुमने मुझे सपने दिखाना सिखाया, मुझे वो खुशी दी जिसकी मुझे ख्वाहिश थी, और आज तुमने कितने साफ शब्दों में अपने मन की बातें बोल दी। हाँ, जैसा लगता है जैसे सारा आसमान मेरी इस मुट्ठी में समा गया है। हाँ अनुराग, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। इसके बाद अनुराग और कल्पी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद कल्पी अपनी धमाकेदार एक्टिंग से पूरे फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो जाती है, साथ ही दर्शकों के नजरों में भी छा जाती है। देखो माँ, आज तुम्हारी बेटी एक फेमस हीरोइन बन गई है, अब हम गरीब नहीं रहे माँ। हाँ मेरी बच्ची, ये तेरे मेहनत और हुनर का नतीजा है जो तू आज एक फेमस हीरोइन है। मुझे फक्र है तुझ पर। उस पल कुमुद और कल्पी अपने गरीबी के दिनों को याद करते हुए अपने आज के दिन को देखकर खुश होती हैं। भगवान ने हर एक इंसान में एक खामी के साथ एक खूबी से भरा होता है, जरूरत होती है तो सिर्फ उसे पहचानने की। अरे मेघा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें याद तो है ना, हमें पार्टी में पहुंचना है। बस मुझे 2 मिनट दीजिए। मेघा झट से एक सादी सी साड़ी पहनकर तैयार होकर अपने पति के साथ पार्टी में पहुंच जाती है, जहां बड़े बड़े रईस लोग मौजूद थे जो मेघा और उसके पति गोपाल को घूर घूर कर देख रहे थे। तभी मेघा के कदम शिखा और अहाना के पास आकर ठहर जाते हैं, जो महंगा सा गाउन पहने खड़ी थी। शिखा, अहाना, जन्मदिन की ढेरों बधाइयां मेरी बहनों। मेघा के मुंह से बहन शब्द सुनकर शिखा उसे खींचकर साइड में ले जाकर उस पर चीख पड़ती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या जरूरत थी भरी महफिल में हमें अपनी बहन बताने की? और ये कैसी फीकी पुरानी सी साड़ी पहनकर आई हो? कम से कम यहाँ देख तो लिया होता कि तुम्हारी काले रंग पर ये ऑरेंज कलर की साड़ी सूट भी कर रही है कि नहीं। कितनी भद्दी दिख रही हो तुम। अरे रहने दो शिखा, इससे समझाने का कोई फायदा नहीं। हमारी इस निखट्टू नजर बट्टू बहन को हमारा मजाक बनाने में बड़ा मजा आता है ना। अपनी बहनों का ऐसा रूखा रवैया देखकर मेघा की आंखें भर आती हैं। तभी वह एक थैली उसकी ओर बढ़ाती है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, ये उपहार तुम्हारे लिए। अहाना जैसे ही थैली खोलकर देखती है तो उसमें 2 साड़ी होती हैं। अरे वाह, क्या तोहफा है। चलो ये तोहफा सभी के सामने दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए, दरअसल ये ब्लैक टी बदकिस्मती से हमारी बहन है। आज हमारे बर्थडे पर हमारी बहन हमारे लिए सबसे हटकर तोहफा लाई है। पार्टी में आए सारे लोग मेघा पर हंसने लगते हैं। वहीं अमीरी के नशे में मगरूर अहाना उन साड़ी को अपनी सैंडल के नीचे कुचल कर कहती है, ऐसी फुटपाथ की साड़ी माय फुट। बस अहाना, आज तुम दोनों बहनों ने सारे दायरे पार कर दिए, मगर एक बात याद रखना, जिस दौलत शौहरत पर तुम इतनी बहनें इतना घमंड कर रही हो, वो तुम्हारी खुद की नहीं बल्कि ससुराल की सौगात है। आखिर क्यों शिखा और अहाना के मन में मेघा के लिए इतनी खटास भरी है, ये जानने के लिए हमें इस कहानी में कुछ वक्त पीछे जाना होगा। मेघा सुरेंद्र और पार्वती की बेटी है। मेघा को जन्म देते वक्त ही उसकी माँ इस दुख भरी दुनिया से मुंह मोड़ गई। ऐसे में सुरेंद्र ने सुप्रिया से दूसरी शादी कर ली, मगर मेघा के काले रंग के कारण सुप्रिया उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी।
दिन ढलते गए और सुप्रिया ने 2 जुड़वा बेटियों आहाना और शिखा को जन्म दिया। दोनों बहनों का रंग दूध जैसा गोरा था। भगवान ने मुझे ट्विंस बेटियों के रूप में चांद का टुकड़ा दिया है। कितनी सुंदर बेटी है मेरी, वरना ये काली मनहूस मेघा तो जैसे कोयले के घोल में डूब कर निकली है। हाँ। सुप्रिया के मन में मेघा के लिए दोहरा सुलूक सुरेंद्र सह नहीं पाता और उसकी भी मौत हो जाती है, जिसके बाद नन्ही सी मेघा के सर से माँ के साए के साथ पिता का प्यार भी छिन जाता है। जिसके बाद मेघा अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहनों के बीच ही बड़ी होती है। मेघा, अरे ओ मेघा, अरे ओ मरजानी, कहाँ मर गई? अपनी सौतेली माँ की चीख सुनकर मेघा भागी भागी बाहर आती है। माफ करना माँ, वो मैं बर्तन मांज रही थी इसलिए सुना नहीं। अरे हमारी काली बहन, कभी बर्तन के साथ अपना मुंह भी चमका लिया कर। मेघा का काला रंग उसकी रुसवाई का कारण था। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब उसकी सौतेली बहन और उसकी माँ उसे उसके रंग के लिए उसे ना कोसे। मेघा के मुंह पर ज्यादा उभरी हुई सुंदरता तो नहीं थी, मगर वह मन से बहुत ही खूबसूरत थी। अपनी सौतेली बहन की जली कटी बातें सुनकर भी वह अपने बहनों के लिए कोई बैर नहीं रखती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर बबीता बिचोलन उसके घर एक रिश्ता लेकर आई। अरे अरे, कैसी हो सुप्रिया रानी? अरे बबीता, आना, बैठ, बोलना कैसे आना हुआ? बस तुझे तो पता ही है, बबीता बिचौलन के घर की दाल रोटी दूसरों का घर बसा कर चलती है। गोपाल नाम के लड़के का रिश्ता आया है, बगल के गांव का बसीना है। दान दहेज में एक पाई नहीं चाहिए, मगर हाँ, लड़का कुछ अच्छा खासा खाता कमाता नहीं है। तू मेघा की बात चला, क्योंकि इस मरजानी के पक्के रंग के कारण कहीं बात ही नहीं बन पा रही है। बात बन जाए तो बला टले, फिर वरना ये कल मुही मेरी बेटियों के ब्याह के रास्ते में यूं ही रोड़ा बनी रहेगी। गोपाल को मेघा का भला आचरण भा जाता है और मेघा ससुराल आ जाती है। गोपाल का घर किसी पुराने खांचे जैसा था। कच्चे मकान पर छपरेल की छत चढ़ी हुई थी। वो आफत तो टली, बस अब तुम दोनों बहनों की बारी है। ये तस्वीर देखो, सारे खानदानी पेशे और पैसे वाले लड़के हैं। ओह मॉम प्लीज, ये लल्लू पंजू लड़के बिल्कुल भी हमारे टेस्ट के नहीं हैं। फिर क्या तुम दोनों बहनों को जॉन अब्राहिम चाहिए? नो मॉम, बिकॉज हम दोनों बहनों ने पहले से ही पैसे वाले लड़कों को पटा रखा है। अनंत और राज नाम है उनका। अगले ही दिन सुप्रिया उन्हीं लड़कों से मिलती है। तो बताइए होने वाली सासू मॉम, हम दोनों आपको पसंद तो आ गए ना? वरना हम दोनों भाइयों को और बटर सॉस लगाना पड़ेगा। नहीं, तुम मुझे पसंद हो, बस मेरी बेटियों को खुश रखना। इस तरह आहाना और शिखा अपनी मन मर्जी से पैसे वाला पति ढूंढती हैं। फिर एक दिन दोनों बहनें मिलकर मेघा को नीचा दिखाने के लिए उसके घर आती हैं, जहां मेघा चौखट बहार रही थी। तभी एक चमचमाती काली कार उसके घर के बाहर रुकती है और भीतर से शिखा और आहाना शॉर्ट स्कर्ट, क्रॉप टॉप और हाई हील्स पहने बोलती हैं, हेलो माय ब्लैक ब्यूटी बहन। अरे शिखा, आहाना, मेरी बहनों, तुम यहाँ आओ ना। मेघा अपनी सौतेली बहनों के लिए बदसलूकी को भूलकर उसे अंदर बुलाकर बिठाती है। ईयू, ये कैसा तुच्छ सा ससुराल है तुम्हारा, ना कोई इंटीरियर ना कोई लुक। अरे इससे बड़ा तो हमारा बाथरूम है। ओ गॉड, हमारी सौतेली बहन तो बड़ी ही गरीब घर की बहू बनी है। बेचारी को रोज मिट्टी का चूल्हा फूकना पड़ता है, तभी तो स्किन टोन और भी टैकी हो गई है। मुझे तो तुम्हारे छोटे से ससुराल में सफोकेशन फील हो रहा है। लेट्स गो आहाना। दोनों बहनें मेघा की गरीबी का मजाक उड़ाकर अपनी अमीरी का ऐंठ दिखाकर वहां से चली जाती हैं। तभी चौखट पर खड़ा गोपाल सब कुछ सुनकर मेघा से कहता है, मुझे माफ कर दो मेघा, तुम भी सोच रही होगी ना कि कैसा गरीब पति मिला है तुम्हें, जो तुम्हें खुला खर्चा देना तो दूर, बांह भर चूड़ी भी लाकर न दे सका। इसीलिए तुम्हारी सौतेली बहनें अपनी रईसी की रौब झाड़ गईं। अजी जाने दीजिए। ऐसे ही हर कुछ दिन पर मेघा की सौतेली बहनें उसके पास आकर अपनी अमीरी की शेखी बघाड़ती। हे मेघा, ये हमारे बर्थडे का इनविटेशन कार्ड है। काली बद्दी सौतेली ही सही, मगर है तो तू हमारी बहन ही। कल टाइम से आना। अपनी बहन के न्योता देने पर अगले दिन जब मेघा अपने पति के साथ पार्टी में पहुंचती है, तब अमीरी के घमंड में चूर दोनों बहनें भरी महफिल में मेघा को उसकी गरीबी के पीछे बहुत बेइज्जत करती हैं। आइए देखते हैं आगे का नजारा। एहनफ यार, तुम दोनों अपनी बहन के साथ ऐसा बिहेवियर रखती हो, हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। अरे इंसान की फितरत उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसकी सोच से जाहिर होती है। एंड बाय द वे, गोपाल जी ने बिल्कुल सही कहा, जिस पैसे पर तुम ऐश कर रही हो वो मेरे और अनंत के हैं।
राज, तुम इंसल्ट कर रहे हो मेरी। और अभी अभी जो तुमने अपनी बहन की बेइज्जती की उसका क्या? शिखा, क्या तकलीफ सिर्फ तुम्हें होती है? कभी सोचा है तुम दोनों की बातों को तुम्हारी बहन के दिल पर क्या बीतती होगी जब तुम उसकी गरीबी का मजाक बनाती हो? ये सुनकर दोनों सौतेली बहनें सभी के बीच शर्म से पानी पानी हो जाती हैं और उनकी आंखें भर जाती हैं। वो भागी भागी पार्टी से बाहर निकलती हैं जहां मेघा रोते हुए गोपाल के साथ चली जा रही थी। रुक जाओ मेघा, आई एम रियली सॉरी। हम दोनों को तुम्हारे साथ यूं बेरुखी से पेश नहीं आना चाहिए था। चाहो तो हमें 1 2 3 4 थप्पड़ लगा लो या फिर हमें माफ करके गले से लगा लो, मगर अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अपनी सौतेली बहनों की आंखों में उतरे पछतावे को देखकर मेघा का मन भर आता है और वह उनके गले से लिपट जाती है। अरे अपनों से भी भला कोई रूठता है? भले हमारे बीच में खून का रिश्ता नहीं, मगर तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी, क्योंकि दिल का रिश्ता सबसे गहरा होता है। उस रोज मेघा और उसकी सौतेली बहन के बीच खड़ी अमीरी और गरीबी की दीवार हमेशा के लिए ढह जाती है और उनके बीच का मनमुटाव भी मिट जाता है, जो उनके रिश्ते की एक अनोखी शुरुआत थी।